नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा सत्र में। मैं हूं सूरज मोहन झा। बजट सत्र का आज 5वां दिन था और हमने आज जो देखा सदन के अंदर प्रश्नकाल की शुरुआत की गई। जब 4 बजे सदन बैठा था, लोकसभा अध्यक्ष ने आते ही प्रश्नकाल की घोषणा की, लेकिन विपक्ष के कुछ सांसद वैल में नारेबाजी और शोरगुल करते हुए वैल में आ गए और प्रश्नकाल को नहीं चलने दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से पूरी कोशिश की गई प्रश्नकाल चलाने के लिए। उन्होंने पहले प्रश्न की घोषणा की जो दिव्यांग जनों का टोल टैक्स और रोड टैक्स से संबंधित सवाल था। उस महत्वपूर्ण सवाल को भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी ने पूछा था, जिसका जवाब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। इस मूल सवाल जो था वो ये था कि जो दिव्यांग जन हैं उनको रोड टैक्स या फिर टोल टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। इसके ऊपर एक विस्तृत जवाब मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। दूसरा सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण था जो इसी विभाग से था, सड़क परिवहन मंत्रालय से ही था, और वो था भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है भारत के आर्थिक गति से संबंधित था, तो इसकी प्रगति को लेकर मूल प्रश्न पूछा गया था, जिसका विस्तृत जवाब मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतमाला जो प्रोजेक्ट है भारत की आर्थिक प्रगति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उन्होंने भारतमाला को लेकर एक विस्तृत जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि काम किस तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 29.6 किलोमीटर की दर से प्रतिदिन सड़कों को बनाया जा रहा है, जो एक रिकॉर्ड है, और भारत की आर्थिक गति को देने के लिए भारतमाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लक्ष्य है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पहुंचाने का, उसमें भारतमाला एक कड़ी का काम कर सकता है, और उस ओर सड़क परिवहन मंत्रालय बड़ी तेजी से काम कर रहा है। तीसरा प्रश्न 4 धाम के प्रोजेक्ट को लेकर था। उसको लेकर भी पूछा गया कि जो 4 धाम की यात्रा है उसको लेकर उसका सड़क निर्माण और पर्यटकों या धार्मिक यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किस तरह का काम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसकी प्रगति के विषय में भी मंत्री नितिन गडकरी ने विस्तृत से सदन के अंदर बताया कि किस तरह से 4 धाम की जो यात्रा है उसको सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस और भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कुछ जो कमी है या जो अभी काम में एक रुकावट है उसको दूर करने के भी पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, और कोशिश यही है कि 4 धाम यात्रा की जो प्रोजेक्ट है उसे बहुत ही जल्दी पूरा कर लिया जाए। उसके बाद हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष बार बार विपक्ष के सांसदों से जो वेल में आ रहे थे उनसे अपील कर रहे थे कि प्रश्नकाल की मांग आप लोग बार बार कर रहे थे, प्रश्नकाल को चलने दिया जाए, क्योंकि प्रश्नकाल सांसदों का अपना समय होता है जिसमें वो सीधे मंत्रालय से सवाल पूछ सकते हैं। अब जब प्रश्नकाल को लिया जा रहा है तो उसे बाधित न किया जाए, बल्कि अपने अधिकारों का आप प्रयोग करें। जो भी सांसद अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं उनको बराबर मौका दिया जाएगा। आप अपने सवाल सीधे मंत्रालयों से पूछ सकते हो, लेकिन उनकी इस अपील का असर सदन के अंदर नजर नहीं आया, और हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष ने मजबूरी में फिर प्रश्नकाल में ही सदन को स्थगित किया, और प्रश्नकाल हमने देखा आज प्रयास किया गया, कुछ सवाल लिए गए, लेकिन पूरी तरह से 1 घंटा नहीं चल पाया, और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। 5 बजे जब सदन बैठा है दोबारा, तो सभापति के तौर पर सांसद मीनाक्षी लेखी आई। उन्होंने सबसे पहले जो स्थगन प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के विचाराधीन आए थे उनके बारे में घोषणा की, और उसके बाद सदन के पटल पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखने की उन्होंने घोषणा की, जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कराए। कुछ स्थायी समिति और संसद समितियों से संबंधित प्रपत्र थे जिनको सदन के अंदर रखा गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक जो कि लॉ जस्टिस मंत्रालय से था, उसका जो मध्यस्थम और सुलह से संबंधित विधेयक था उसको भी आज सदन में पूरा स्थापित किया गया, जिसका कुछ सांसदों ने विरोध किया। खासतौर से हमने देखा था बीजू जनता दल के सांसद भर्तृहरि महताब ने उसका विरोध किया, लेकिन उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन देकर मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे पूरा स्थापित कर दिया गया। उसके बाद पूरी कोशिश की गई कि शून्यकाल लिया जाए और जनहित के जो मुद्दे हैं सांसद उसे उठाएं। सभापति मीनाक्षी लेखी ने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी विपक्ष के सांसद नहीं मान रहे थे, शोरगुल ज्यादा हो रहा था, इसलिए सदन की कार्रवाई को 6 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। चर्चा सत्र में अब तक सदन में जो कुछ घटित हुआ है उस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद रमेश विधुड़ी जी मौजूद हैं। रमेश जी, पहला तो बात करेंगे प्रश्नकाल की। आज पहला सवाल आपका ही था जो दिव्यांगजनों का सड़क परिवहन मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। प्रश्नकाल को लेकर विपक्ष बार बार मांग कर रहा था कि प्रश्नकाल होना चाहिए। पिछले मानसून सत्र में भी हमने देखा था, यहाँ तक आरोप लगाया कि
कि सरकार सवाल और जवाब से बच रही है। इस बार सत्र में प्रश्नकाल लिया जा रहा है, लेकिन प्रश्नकाल हम देख रहे हैं तीसरे दिन भी बाधित रहा और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल थे वो नहीं पूछे गए। देखो, जो विपक्ष है अगर वो ये मानसिकता बना कर रखे कि मोदी सरकार को या पार्लियामेंट में काम को रोक के डेवलपमेंट के काम में बाधा डाल देंगे, तो वो इनके बस की बात है नहीं। बिल पास होंगे और 125 करोड़ लोगों की जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब वो निश्चित रूप से स्वयं इनिशिएटिव लेते हुए और पार्लियामेंट को और विकास के कार्यों को चलवाते हैं। इनके बाधा करने से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इच्छा शक्ति है प्रधानमंत्री जी की, वो करने की है। इन लोगों की तरह नहीं थी जो पहले देश के ये लोग कर्णधार बनते रहते, एक परिवार खानदान के लोग। जहाँ तक प्रश्नकाल की बात है, आज इतने इंपॉर्टेंट प्रश्नकाल थे, जैसे दिव्यांगों के इशू को लेकर था, पहला सवाल था। मैंने निवेदन भी किया कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये तो दिव्यांगों के हित के लिए बातें की जा रही हैं। जो दिव्यांग थे, जो परमपिता परमेश्वर की वजह से कहीं ना कहीं किसी कारण से अपने शरीर में कहीं ना कहीं किसी कमजोरी के कारण से अपने आप को थोड़ा बैकवर्ड में महसूस करते होते थे, तो प्रधानमंत्री जी ने उन सबके उत्थान के लिए पिछली बार साउथ दिल्ली पार्लियामेंट में भी लगभग 1100 लोग ऐसे थे जिनको इंस्ट्रूमेंट वगैरह इन चीज़ों से फैसिलिटेट किया गया, उनको ये सज्जा बांटी गई थी जी। लेकिन जब नेशनल हाईवे के ऊपर हम जाते हैं तो टोल लगता है वहाँ पर, तो मैंने निवेदन किया था कि रोड गाड़ियाँ जो चलती हैं रोड टैक्स के अंदर और टोल टैक्स के अंदर दिव्यांगों को कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए। उसके कई प्रकार के लाभ हैं। एक तो लाभ ये है, अगर दिव्यांगों को छूट मिलेगी तो मनुष्य क्या होता है कि जीवन में कोई घटना कभी भी किसी के साथ घट सकती है, एक्सीडेंट के माध्यम से भी घट सकती है, पैदाइशी किसी के परिवार में भी और बच्चे को किसी को हो सकती है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। लेकिन जब मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण नज़र आता है तो उसको ऐसा लगता है कि हीन भावना से उसकी तरफ देखने का प्रयास करता है, जिसको माने प्रधानमंत्री जी ने समाज के अंदर से इसको दूर करने का प्रयास किया था, उनको ये इम्पोर्टेंस देने की वजह से जी। अब अगर उनको टोल टैक्स पे छूट मिलेगी, सपोज करो उनकी गाड़ी को फ्री हो, तो कहीं गांव में, देहात में, इंटीरियर में कोई शादी में जा रहा है, फंक्शन में जा रहा है, उस बेचारे को कोई कहे कि मेरे को कोई लिफ्ट दे दो, मेरे साथ चलने लगो, तो निश्चित रूप से मानव प्रवृत्ति ऐसी है मनुष्य की, जब लगेगा अरे यार इनको अगर मैं गाड़ी में साथ बैठा के लेके चलूंगा, वो उनके ऊपर कोई दया वाली भावना नहीं रहेगी, लेकिन उनके स्वयं के मन में एक लालच आएगा कि टोल तो मेरा बच ही जाएगा। तो उसके सहारे से उनको सम्मान मिलेगा, उनको महसूस भी होने देगा व्यक्ति कि मैं तुम इसलिए बैठा के लेके जा रहा हूँ, मेरा टोल बचेगा, लेकिन उनका इस प्रकार से लाभ भी होगा जी। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी टोल पे दिव्यांगों के लिए छूट की व्यवस्था की हुई है। जहाँ तक रोड टैक्स की बात है और स्टेट के अंदर कहीं टोलन की बात है तो राज्य सरकारों के अधीन होता है। तो हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि राज्य सरकारों को भी ऐसी गाइडलाइंस जानी चाहिए, लेकिन वो तो राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई गाइडलाइन भेज देती है तो उसके बावजूद भी राज्य सरकार पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो मैंने इसके लिए माननीय मंत्री जी का और सरकार माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके लिए उनको धन्यवाद किया कि इस टोल पे और आगे ध्यान देते हुए और इस प्रकार से उनको छूट मिलनी चाहिए जी। जिस तरह से हम प्रश्नकाल में देख रहे थे काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल थे। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो भारत की आर्थिक गति के लिए और चारधाम यात्रा से तमाम श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। एमएसएमई सेक्टर को लेकर भी हमने देखा, जो कांग्रेस के सांसद हैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बार बार एमएसएमई का जिक्र करते, उससे जुड़ा हुआ भी यह सवाल था। आपको लगता नहीं कि कोई भी सांसद हो, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के हों, इस माध्यम से सरकार से सवाल कर सकते थे, जो पूछना चाहते थे पूछ सकते थे? जो जब हम देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष बार बार अपील कर रहे हैं कि आप प्रश्नकाल में अगर सवाल पूछते हैं तो विशेष अनुमति दी जाएगी। ये कहीं अपनी जिम्मेवारी का एहसास विपक्ष को होना चाहिए कि लोगों ने उनको चुनकर पार्लियामेंट के अंदर भेजा है। करोड़ों रुपए रोज खर्च होते हैं पार्लियामेंट को चलाने में, वो भी जनता का ही पैसा है, टैक्स पेयर का ही पैसा है, पब्लिक का पैसा है। तो उनके अंदर ये कम से कम मानवता विद्यमान रहनी चाहिए कि जो तुमने विरोध करना है। राजनीति में, सत्ता में, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का और विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध करने के लिए अधिकार में सत्र केवल 1 मास के लिए चल रहा है। बजट सत्र 2 मास का है, पहले चलेगा, फिर उसके बाद 8 मार्च से 8 अप्रैल चलेगा। तो उसमें भी अगर इस 1 महीने में ही हम विरोध करें, विरोध के लिए ना करें, किसी लॉजिक के लिए करें, लेकिन विरोध के लिए जो विरोध कर रहे हैं, कोई भी मिनिस्टर है उसकी अकाउंटेबिलिटी उसको फिक्स होगी। और मंत्री से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस मामले में तुम क्या करने जा रहे हो, तो जनता का भला होगा। तो जनता के भले के लिए, समाज के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए हमें काम करना चाहिए। जो कांग्रेस और जो अन्य उसके सहयोगी दल विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी 70 साल के देश के इतिहास में मानसिकता ही नहीं रही। उनको तो सत्ता भोग है, हमारा ही नाम लिखा हुआ है, सत्ता पे कोई दूसरा कैसे बन जाए। मैं मूल उस पर आऊँ, जिस तरह से
तीनों जो किसान बिल को लेकर जो एक, विपक्ष एक माहौल बना रहा है, बाहर जो आंदोलन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन के अंदर कहा कि सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, चर्चा के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। हमने देखा था प्रश्नकाल में किसान कल्याण से जुड़े हुए सवाल भी थे, उसको कहा गया था वो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे भी इस विषय को रख सकते हैं। तो आपको लग रहा है किसान जो किसानों के नाम पे जो आंदोलन या जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सदन में चर्चा पहले कह रहे थे कि इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए, सदन में चर्चा हो, अब जब सत्र है, चर्चा कर सकते हैं, तो चर्चा नहीं हो रही है। देखो, ये देश को भी मालूम है और ये विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि चर्चा में करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। जो मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि कुछ अमेंडमेंट करवाना है, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम इस पर बदलाव कानून कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं है कि इस बिल में कुछ खामियां हैं, बिल में कुछ कमियां हैं। ये विपक्ष भी जानता है, लोगों को केवल गुमराह करना चाहते हैं। वो मानते हैं, वो जानते हैं कि बिल में खामी है ही नहीं, वो कोई सुझाव दे ही नहीं सकते। बिल अपने आप में परिपूर्ण है। स्वामीनाथन आयोग की 201 सिफारिशें थी, जो इन्होंने 5 मीटिंग करके यूपीए के टाइम में 7 से लेकर 14 तक केवल प्रिंसिपली उनको कहते रहे देखेंगे देखेंगे, पर इन्होंने बिल लेकर नहीं आए। हमारी सरकार ने, माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नरेंद्र तोमर साहब ने स्वामीनाथन आयोग की 201 में से 200 सिफारिशों को मानकर ये कानून बना है। तो निश्चित रूप से कानून में बनाने के लिए अमेंडमेंट करने की जो बात मंत्री जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, वो इसलिए नहीं है कि खामी है बिल में, ये जानते खामी नहीं है, इसलिए इनके पास कोई लॉजिक पॉइंट नहीं है, इसलिए केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं लोग। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि सदन सही से चले और महामहिम राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे एक विस्तृत चर्चा सदन में हो। आपने हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सांसद रमेश विदुड़ी थे, उन्होंने बताया कि विरोध के लिए विरोध हो रहा है और जो सदन में चर्चा की जा सकती थी, बहस की जा सकती थी, अपने बातों को रखा जा सकता था, वो व्यर्थ हो रहा है। तो ऐसे में उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की है कि वो भी सदन के चर्चा में भाग लें। और अगर हम बात करें, अब चूंकि सदन की कार्रवाई 6 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं कि 6 बजे जब सदन बैठेगा तो सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चलेगी। अभी हमारे साथ चर्चा के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं सदन में अब तो तक जो घटित हुआ उसको लेकर। सर, आपका लोकसभा टीवी में स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरह से बजट सत्र के 5वां दिन है और पहले 2 दिन को छोड़ के हम देख रहे हैं 3 दिन प्रश्नकाल को बाधित किया गया, महामहिम राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी नहीं होने दे रही, आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार चाहती है कि सदन चले और देश के समक्ष जो मूलभूत प्रश्न हैं उनके ऊपर सदन के अंदर चर्चा हो और इन चर्चाओं में किसान संघर्ष का मुद्दा भी आता है। लेकिन जैसा कि पिछली बार के सदन में भी हमने देखा कि विपक्ष की दिलचस्पी सदन के अंदर कोई बहस के अंदर ना होकर शोर शराबा करने की है, और विशेषकर से राहुल गांधी जी जिस तरह से सदन के बाहर आकर विदेशों में जाकर देश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, उल जुलूल बयान देते हैं, सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह से मोदी जी को बदनाम किया जाए। क्योंकि आज ग्लोबल लेवल के ऊपर मोदी जी की जो स्वीकारता बनी है और जिस तरह से उन्होंने विकास के बेहतरीन मॉडल सारे संसार को दिया है, चाहे वो कोरोना महामारी काल का समय था कि किस तरह से हमने एक नहीं 3 लॉकडाउन और बाद में अनलॉकडाउन करके अपने देश की स्थिति को संभाला, और किस तरह से हमने उस समय भी 4 मिनी बजट जो है वो देश की जनता को दिए। और अब जो 1 तारीख को निर्मला सीतारमण जी ने जिस प्रकार का विकासोन्मुखी बजट पेश किया है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जो है जिस तरह से पेश किया है, जो भारत को कोरोना महामारी के अंदर जो डैमेज हुआ है उससे बाहर निकालकर पटरी पर लाने की क्षमता रखता है। लेकिन राहुल गांधी जी और में कहाँ इतना मादा है कि वो देश की समस्याओं को हल करने के लिए जो पहले हो रही हैं उनका समर्थन करें। उनको तो रिहाना जैसी
बाहरी शक्तियों के जो बयान आते हैं, जो ट्वीट आते हैं, उनके अंदर दिलचस्पी है। जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाली बातें हो रही हैं, हम उनकी निंदा करते हैं और भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार की ताकतों को किसी भी तरह से पनपने नहीं दिया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर एक चीज़ बताइए, आपने जब जिक्र किया जो बाहर से ट्वीट हो रहे हैं किसान आंदोलन के समर्थन में, चूँकि किसान हमारे हैं, आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है, वो हमारे देश की परिधि में होता है, लेकिन जिस तरह से कुछ हम देख रहे हैं बाहर से ट्वीट किए जा रहे हैं, कुछ साजिश की भी एक तहत नज़र आ रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बड़ी साजिश है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, वे हमारे भगवान हैं। उन्होंने भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ा रोल भारत के किसानों ने प्ले किया है। और हमने जो ये कानून पास किए हैं 3 कृषि बिल, वो हर दृष्टि से उनकी आमदनी को दुगना करने वाले हैं। और जो भी कदम उठाए गए हैं उनका कंपैरिजन आप यूपीए 2 के मुकाबले से कर लें और एनडीए से कर लें। हमने 7 गुना कीमतें एमएसपी पर बढ़ाकर दी हैं, हमने 7 गुना खरीद उनसे ज़्यादा की है। और आज किस मुंह से यूपीए के लोग हमारी सरकार की निंदा करते हैं, हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है। वो तो जब हिंदुस्तान विरोधी ताकतें जो भारत को एक कमज़ोर राष्ट्र देखना चाहती हैं, जब वो ट्वीट करती हैं तो ये लोग गदगद हो जाते हैं कि ये भारत के आंतरिक मामलों में दखल देकर किस तरह से अपनी बात को इसे डेमोक्रेसी से जोड़ देते हैं, किसानों से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का एक षड्यंत्र जो है बाहर विदेशों में बैठकर भी रचा जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार उसकी तह तक जा रही है। और जो भी ताकतें हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं उनको एक्सपोज करके ही हम दम लेंगे। सर आप खुद हरियाणा से आते हैं, किसानों के मुद्दे पे अगर मैं बात करूं, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो सदन में चर्चा के लिए बार बार सरकार ने कहा है कि सदन के अंदर और बाहर दोनों चर्चा के लिए तैयार हैं, कृषि मंत्री ने खुद ये सदन के अंदर कहा, लेकिन बार बार आरोप लगा रहे हैं। तो आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि किसानों से संवाद हो और विपक्षी दलों को भी साधा जाए ताकि सदन भी सही से चले? हम लगातार कृषि मंत्री जी के संपर्क में हैं, उनके ध्यान में सारी बातें लाई हैं। अब भी हमारी गुड़गांव में कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, उसके बारे में भी अवगत कराया है। कृषि मंत्री जी भी चाहते हैं कि नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठकर तीनों बिलों की जो क्लाज बाय क्लाज है वो चर्चा हो। और उन्होंने 8 विकल्प भी दिए हैं कि इनके ऊपर सरकार विचार कर सकती है, लेकिन उनमें तो किसी की दिलचस्पी है ही नहीं। उनको तो घल्लूगारा के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी है, सड़कों के ऊपर जाकर तमाशा करने की ज़्यादा दिलचस्पी है। और इसलिए वो ताकतें जो है हमारे भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना पॉलिटिकल हित साधना चाहती हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। तो सर क्या हम उम्मीद करें कि अब जिस तरह से उच्च सदन राज्यसभा में हमने देखा राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर एक विस्तृत चर्चा हो रही है, तो निचले सदन लोकसभा में भी अब क्या आज से या कल से हम एक चर्चा देख सकते हैं, सार्थक चर्चा? प्रधानमंत्री जी ने बड़े खुले मन से हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों को भी आह्वान किया है, किसानों को भी आह्वान किया है कि वो जब मर्जी चाहें सरकार से बातचीत कर सकते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। इसलिए मैं भी हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से ये अपील करता हूं कि आइए नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आकर इस समस्या का समाधान करने में हमारी जो है सरकार की मदद करें। हम 24 घंटे उनकी समस्याएं सुनने के लिए तैयार हैं। चलिए चर्चा के लिए सर धन्यवाद। थैंक यू।
तो हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया थे, जिन्होंने कहा कि सरकार जो है किसानों से भी चर्चा के लिए तैयार है और सदन के अंदर विपक्ष के जो सांसद हैं, जो दल हैं, उनसे भी सब विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। खुले दिल से आए, क्योंकि संसद वो मंच होता है जहां चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, आप अपनी असहमति को भी जता सकते हैं। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि जब 6 बजे सदन बैठेगा तो लोकसभा में एक सार्थक चर्चा हम देखेंगे, जिसकी उम्मीद जनता करती है, क्योंकि जनता से चुने हुए नुमाइंदे ही संसद पहुंचते हैं और उनके विशेषाधिकार उनसे जुड़े होते हैं। वो हमें परिलक्षित हो जब सदन में चर्चा हो और एक सार्थक चर्चा हो।